चाहे वो महिला का दर्द किसी भी तरह का दर्द हो, नौकरी से हो, शोषण से हो या तकलीफ से हो। हालांकि आज के दिनों में महिला से ज्यादा पुरुष प्रताड़ित है। ज्यादा से ज्यादा अभी इस साल हम लोगों ने 28 से 29 लड़कों को जेल से निकालने का काम किया। लड़कियों को नहीं निकाला, लड़कियों को। तो ये तो तकलीफ है। अब जो ये तकलीफ जो है ये कम कैसे होगी? तो जो भी आपके मुखियागण हैं, सब युवा भाई लोग मेरे बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपना आवाज बुलंद रखिए। आपकी बुलंदी आवाज में हम आपके साथ हैं और हमें विश्वास है कि चुनावी माहौल है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा किसी पार्टी से सरोकार नहीं रखती, लेकिन फिर भी अभी तक मैंने जदयू रिजाइन नहीं किया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों की आवाज बुलंद रहेगी और सच्ची बातों के लिए आपकी आवाज रहेगी तो देर ही सही सुनवाई जरूर होगी। और ऐसे भी चुनावी माहौल है तो इतने बड़े से बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। देख ही रहे हैं कितने अच्छे अच्छे, आप जैसे युवाओं के लिए भी 4,000, 6,000 सब निर्णय लिए गए, महिलाओं के लिए 10,000, 2 लाख फिर सितंबर में। तो आप लोगों का भी सारा मांग पूरा हो, मैं तहे दिल से ये उम्मीद करती हूँ और सरकार से निवेदन करती हूँ कि भाई हमारे युवा भाइयों का जो रोजगार गया है उन्हें वापस दिलाने का सेवा किया जाए। और विशेष तौर पर जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जो हमारे भाई बैठे हैं या जो जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है, जो अस्पताल में भी भर्ती हैं, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लगातार चूंकि यात्रा का कार्यक्रम था और यात्रा के बाद एक दिन के लिए हमें दिल्ली जाना था, हमारे नॉलेज ये बात कल भी थी कि मैं यहाँ आऊं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि आप सबके बीच पहले ही हमें आना चाहिए था, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो सरकार के हालात हैं वो अब मुझे लगता है कि सब कुछ चुनावी काल में हम सब लोग आ गए। 13,000 लगभग संविदा कर्मी हैं आप सब। यह मामला सिर्फ आप लोगों का ही नहीं है। भैया सुनिए ना, देखिए भैया, मैं अभी बहुत बार आप सबसे नहीं कहूंगा। इस देश और बिहार के इस हालात में आप लोगों की ही भूमिका और आपके परिवार की ही भूमिका है। ताली नहीं बजाइएगा, एकदम आप लोग। ये अभी मेरे बाईं ओर आके खड़ा हो गई हैं मधु मंजरी जी। इनको भी मेरे साथ आना था, सवेरे बात हुई थी, लेकिन कुछ आवश्यक काम से कहीं चले गए। तो मेरे साथी भाई अरुण जी जो तुम्हारी पार्टी के महासचिव हैं, वो भी आप उनकी बातों को सुना। क्रांतिकारी साथी जहानाबाद के श्री हरिलाल यादव जी को भी आपने सुना। मैं गंभीरता से आपकी बातों को पढ़ा और सामने में एक लड़का बैठा है जिसने सिखाया है हमको बिहार में इंजीनियर होना पाप है क्या। शर्म आती है इस तरह के नारा को देख करके। 77-78 साल की आजादी के बाद भी
हमारा बेरोजगार इंजीनियर कहता है, पूछता है कि बिहार में जन्म लेना पाप है क्या? शर्म आनी चाहिए वर्तमान व्यवस्था को इस बात की। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर समाज के निर्माण का रीढ़ होता है, लेकिन आज इंजीनियर को पढ़ाने के लिए माता पिता अपने पेट को काट करके, भूखे रह करके, और इंजीनियरिंग में जो लड़का का एडमिशन होता है उसकी माँ उसको पढ़ाती है, पिताजी उसके पढ़ाते हैं पेट काट के, और लोग, लेकिन व्यवस्था पढ़ने के बाद उसको बेरोजगार बना रही है, बेरोजगार। नतीजा है कि इंजीनियर सोचता है कि यहाँ पढ़ाई करना पाप हो गया क्या? इंजीनियर क्यों ऐसा हुआ? इस देश का राजा 12,000 करोड़ और 14,000 करोड़ के गाड़ी चढ़ेगा, 8,000 करोड़ के जहाज से घूमेगा, चार्टर्ड प्लेन से, तो उस राज का इंजीनियर तो बेरोजगार रहेगा ही ना। आदरणीय कर लिया है माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान, बिहार के दिल के टुकड़ों, जो हमारे बीच में जो धरनार्थी हैं, अवसर पर प्राण दान देकर के बैठे हुए हैं, मैं उनको इस धरती पर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। ये देश जो है करोड़ों नौजवानों का है, युवाओं का है, नहीं कि नॉनसेंस अचेत मुख्यमंत्री का है। इस देश में, इस राज्य में अचेत मुख्यमंत्री हो, अचेत कैबिनेट हो, उस देश का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। तो हमने पोस्टर में देख रहे थे, एक बंधु, मेरे बच्चे लिखे हुए हैं कि बिहार में क्या हम जन्म लेना पाप है? नहीं, बिहार में जन्म लेना गर्व है। नहीं ने राजेंद्र प्रसाद दिया, आईएएस देता है, आईपीएस देता है, इंजीनियर देता है, डॉक्टर देता है, और आपका प्रतिभा दबा करके आपको कंटेक्ट पर रखे हुए हैं। आप जो भी आए हो, प्रतिभा से आए हो, नॉनसेंस मुख्यमंत्री। बिहार में नॉनसेंस जो मुख्यमंत्री है, अचेत मुख्यमंत्री का देन नहीं है, ये बिहार के युवाओं का, आपका जो बहाली है, आपका मेरिट का देन। देश में, राज्य में जो जन्म लिया है, बच्चे गर्व करो। 77 में जो ललकार था, आज वही ललकार आज के समय में। दोस्तों याद करना, जब मरने की बारी आती है इधर के, तो शहर की ओर जाता है। मरने की बारी आ गया है, इन लोगों को मरने की बारी आ गई है। अब सारे लोग पागल कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं। जो बिहार को डूबा के नहीं देखेगा, वो सरकार कैसे चलाएगा? बताइए। अरे भैया मेरे, हर विभाग इनका खत्म है। 4 वो आईएएस आईपीएस पर सरकार चल रहा है। 4 वो आईएएस आईपीएस पर सरकार चल रहा है। यदि सरकार और व्यवस्था बदली तो 4 आईएएस जेल में जाएंगे। आप लोगों को कंटेक्ट नहीं, यदि व्यवस्था बदलो परमानेंट होगा।
व्यवस्था को बदलिए। आप याद रखोगे, दम है कितना दमन में तेरा, दम है कितना दमन में तेरा। देखा है साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोग का हौसला और आप लोग का संघर्ष राष्ट्रीय जनता दल बेकार होने नहीं देगा। आप लोग 2 बार 3 बार हमारे पार्टी कार्यालय आए, हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्रीमती विधानमंडल जी ने आप लोगों की बातों को सुना और नेता प्रतिपक्ष को भी बताने का काम किया। लेकिन अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष हाथों को मजबूत करें। आप लोग जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ये सरकार की दोगली और मुहिम की सरकार एक और कहती है कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 10 करोड़ रोजगार दूंगा, और एक तरफ जो नौकरी में दिया हुआ है उसको आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इतने परिवारों को आप भुखमरी के जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आपकी आवाज बनकर सड़क से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे सबसे वरिष्ठ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके, पूर्व मंत्री, कारा मंत्री रह चुके माननीय उदय नारायण चौधरी जी है, आपको संबोधित करेंगे और आपको मार्गदर्शन प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आंदोलनकारी, जय राष्ट्रीय जनता दल। और उनके तानाशाही सर है उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आइए जरदार से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधु मंजरी बस एक लाइन याद करना चाहती हूँ। पता था कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। लेकिन ये सरकार है नीतीश कुमार जी का, जिधर जवानी चलती है उधर भूखमरी चलता है। बना दिया है आज की सरकार ने। कहते हैं इंजीनियर वो शब्द है जो दुनिया को बनाता है। डॉक्टर से पहले भी इंजीनियर आता है, इंजीनियर ही दवा बनाता है, तब जाकर डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन आज की इस सरकार ने इंजीनियरों को ये हालत कर दी है कि आज दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश बिहार एक युवा प्रदेश है। युवाओं को अपने अधिकार की लड़ाई मांग करनी पड़ती है, युवाओं को अपने अधिकार के लिए लाठी खाना पड़ता है, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारा बिहार को जाना जाता था, बुद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री भी बिहार के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम आए हैं उस राज्य से, हम उस जगह से आए हैं जहाँ की सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती आई है। मोदी भी बाहर जाकर यही कहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो कहते बुद्ध ये क्या है। बुद्ध के मतलब शिक्षा, और शिक्षा और ज्ञान की धरती बिहार को जिस तरह से इन लोगों ने नकारा है, और बिहार के युवाओं को, जो बिहार एक समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का ध्वस्त किया जा रहा था, वो इतिहास और गौरव है बिहार का। और वही बिहार में आज युवाओं को नौकरी के लिए तरसना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है हमारे ये सरकार की। नीतीश जी कहते हैं 20 साल में हमने ये किया, 20 साल में हमने वो किया। हम पूछना चाहते हैं 20 साल में आप तो स्कूल को गुलाबी रंग से रंगा, लेकिन 20 साल में एक भी बच्चा सरकारी स्कूल का नहीं है ऐसा जो एक क्लर्क भी बन सकता है। ये आपने शिक्षा के साथ किया। हमारे युवा भाई माँ बाप गांव से उठा करके जमीन बेच करके मजदूरी करके इंजीनियर बनाते हैं,
बिहार से बाहर भेजते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से लोग, कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना कुर्बानी देते हैं, कितना अपनी हर इच्छा को कुर्बान कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन बिहार की जो सरकार है उसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। एक तरफ तो 80 साल वाले, जो अभी 80 साल में पहुंचने वाले हैं, देश चलाने की बात करता और कहते हैं हम तो युवा हैं, हमारे पास बहुत ताकत है। और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री जो 2 लाइन बोल नहीं पाते, पता नहीं किस तरह से दिमागी उथल पुथल से चल रहे हैं और वो बिहार के चला रहे हैं। और जितने भी इनके IAS जो रिटायर कर गए हैं उनको फिर से ला करके आप पे हम पे थोपा जा रहा है और बिहार की युवा नौकरी के लिए तरस रहा है। युवा प्रदेश बिहार आज जिस तरह से अगर अपने अधिकार की बात युवाएं करते हैं तो कहते उनसे लाठी चलाया जाता है, उसके ऊपर लाठी मचे। अगर ये केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया होता तो किस तरह की फैसिलिटी हमें बिहार के अपने बच्चों को, आपके युवाओं को यहाँ पर फैसिलिटी मिलती। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जुमला सुनाते हैं और बिहार को, युवाओं को बेवकूफ बनाते। तो अब बिहार का युवा जागरूक हो चुका है और इतने इंजीनियर हमारे तो यहाँ है और न जाने पूरे बिहार में कितने इंजीनियर है। अगर आप जागरूक हो जाएंगे, मैं फिर से वही बोलूंगी, युवा चाहेगा, युवा ठान लेगा तो किसी की सत्ता तो क्या कभी से उखाड़ फेंक सकता है। और उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की ताकत आप में है और आप अपने अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक मौलिक अधिकार, एक कर्तव्य बनता था सरकार का कि युवाओं को रोजगार बिहार में मिले। और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बोले थे कि नौकरी मिलेगा तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कहां से नौकरी लाएगा, बाकी का शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि शब्दों की मर्यादा भी हमें अपनी रखनी है। और एक प्रबल इच्छा, एक दृढ़ निश्चय एक युवा ही कर सकता है। आपका दृढ़ निश्चय मुझे जिस तरह से अमर अनशन के साथ है और तेजस्वी जी ने वादा किया है कि जैसे वो आएंगे सबसे पहले युवाओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप अगर मजबूत रहेंगे तो हमारा समाज मजबूत रहेगा। अगर हर घर में नौकरी होगा, रोजगार होगा तो हर परिवार समृद्ध होगा। वे कर्मी हैं और जो लोग भी परमानेंट के लिए जो बैठे हुए हैं, आप सबका अधिकार जरूर मिलेगा। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगर ये सरकार, ऐसे भी जानते हैं ये सरकार जो है ना चीटिंग वाली सरकार है भाई, जो तेजस्वी जी बोलते हैं लोग लागू कर देते हैं। हो सकता है कि ये लड़ाई अगर तेजस्वी जी बोले हैं कि हम ऐसा करेंगे, हो सकता है कि बताइए कि नीतीश जी के कार्य में थोड़ा सा जूड़ होंगे कर दे, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी लड़ाई आपने लड़ी है तो आपका अधिकार जरूर मिलेगा। अभी नहीं तो 3 महीने बाद मिलेगा, नवंबर दिसंबर में जरूर होगा। ये तेजस्वी जी का वादा है आप सबों से कि आपके युवाओं का अधिकार की रक्षा जो है राष्ट्रीय महासचिव है CPI इनका नाम दीपांकर भट्टाचार्य है। ये हमारी